नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर संजय शर्मा, डर्मेटोलॉजिस्ट एंड हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन। बहुत बार देखने में आता है कि पेशेंट के चेहरे पे एक्ने है और वो बहुत समय तक अपने एक्नेस को जो इग्नोर करते हैं। अगर कोई टीनेज गर्ल है, बॉय है, अगर वो अपने पेरेंट्स को बोलते हैं तो घर में उनके पेरेंट्स भी उनको इस तरीके से डाइवर्ट कर देते हैं कि अभी एक एज के कारण पिंपल्स आ रहे हैं, बाद में ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएंगे। बट इस बात को इस तरीके से समझना ज़रूरी है कि बहुत सारे एक्नेस ऐसे होते हैं जो फेस का परमानेंट डिसफिगरमेंट करते हैं। मतलब वो एक एज के बाद अगर ठीक भी होने वाले हैं तो वो आपके चेहरे पे बहुत सारे गड्ढे, दाग, सब चीज़ें आप मतलब छोड़ के जाने वाले हैं, डैमेज करने वाले हैं फेस को। स्कार भी दो तरह के हो सकते हैं, गड्ढे बहुत तरह के होते हैं। जैसे कि हम बोल सकते हैं कि बॉक्स स्कार स्कार होते हैं, आइस पिक स्कार्स होते हैं, एट्रोपिक स्कार्स, रोलिंग स्कार, उसी तरह से पेपलर स्कार्स होते हैं। यानी नोज में और चिन में कई बार आप देखते हो कि उठे उठे बम्प्स दिखते हैं, उनको हम पेपलर स्कार्स बोलते हैं। और ये फिर जो है उसके फेस को परमानेंट डैमेज करते हैं। बहुत समय तक पेशेंट कई बार इन चीज़ों को लेकर शाय फील करते हैं, पब्लिक में नहीं जाते, स्टेज परफॉर्मेंस नहीं करना चाहते। तो ये जो प्रॉब्लम है एक्ने की, इसको इतना लाइटली हमें नहीं लेना चाहिए। हमें एक और बात समझनी चाहिए कि सिर्फ एक्ने एक एज में, टीनेज में ही होते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बहुत सारे पेशेंट हैं जिनको ओल्ड एज तक में भी एक्ने आते हैं। बहुत सारे पेशेंट्स को बहुत ही ओल्ड एज में एक्ने आते हैं जिनको हम बोलते हैं सेनाइल कोमेडोन। आपने देखा होगा आपके आसपास अक्सर ऐसे दाने होते हैं जिनमें अलग से मतलब उनको स्क्वीज करने पे उनके अंदर से एक मटेरियल भी निकल सकता है, उनको सेनाइल कोमेडोन्स बोलते हैं, जो कि ओल्ड एज में होते हैं। बहुत सारी फीमेल में देखने में आता है प्रेगनेंसी के टाइम पे, या फिर एबॉर्शन अगर उनका हुआ है उस टाइम पे, या उनके पीरियड्स इरेगुलर हो रहे हैं, या उनको स्ट्रेस बहुत ज़्यादा हो रहा है, स्लीप साइकिल डिस्टर्बेंस हो रहा है, या फिर कहीं कहीं पार्टीज़ वगैरह में जाके कुछ बहुत ज़्यादा ऑयली जंक फूड्स खाने में आ रहा है, तब भी उनको बहुत ज़्यादा जो है एक्ने इरप्शंस हो रहे हैं। बहुत बार जो मीनोपॉज के टाइम पे भी एक्ने इरप्शंस बढ़ जाते हैं। तो एक्ने जो है एक मल्टी फैक्टोरियल प्रॉब्लम है और वो आपका अंडरलाइन कुछ कंडीशंस की तरफ भी इंडिकेट करता है। बहुत बार हमें देखने में आता है कि यंग गर्ल्स में सिर्फ एक्ने नहीं हो रहे होते हैं, एक्ने के साथ उनके फेस पे हेयर्स भी आ रहे होते हैं, वेट गेन हो रहा होता है, पीरियड्स रेगुलर हो रहे होते हैं। ये सब चीज़ें जो है उनके पीसीओडी या पीसीओएस की तरफ इंडिकेट करता है। या उनको हम देखते हैं कि उनके नेक में कालापन आ रहा है, यानी कि उनको मतलब है कैंथोसिस नाइग्रिकन्स बोलते हैं, इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप हो रहा है उनकी बॉडी में, टेस्टोस्टेरोन का लेवल बढ़ रहा है। ये सब फैक्टर से उनके बहुत ज़्यादा एक्ने इरप्शंस हो रहे हैं। तो अगर एक्ने का ट्रीटमेंट करना है तो ये एक बहुत ही मल्टी डायमेंशनल अप्रोच होने वाली है। मतलब इसमें जो है सिर्फ लगाने वाले प्रोडक्ट कुछ हमने लगा लिया, फेस वॉश यूज़ कर लिया, क्रीम यूज़ कर लिया, आजकल बहुत ट्रेंड में है, लोग सैलिसिलिक एसिड, ग्लाइकोलिक एसिड, नियासिनामाइड, रेटिनॉल्स ये अपने मन से लगा लेते हैं। बहुत बार अगर डॉक्टर एडवाइस में नहीं लगा रहे हैं तो देखने में आता है कि इन चीज़ों के अपने साइड इफेक्ट होने लग गए हैं। फिर हम एक डबल प्रॉब्लम में हो गए। जो प्रॉब्लम हमारी पहले से थी वो तो है ही, और अब साथ में एक और नई प्रॉब्लम्स भी हमारी जनरेट हो गई है। तो इस तरह की प्रॉब्लम से बचने के लिए ज़रूरी है कि अगर आप कंसिस्टेंटली एक्ने से परेशान है तो एक बार कोई अच्छे डर्मेटोलॉजिस्ट से आप कंसल्ट करिए और उसका जो है कारण ढूंढने की कोशिश करिए। डॉक्टर जब आपको जो ट्रीटमेंट दे रहा है उस समय सिर्फ हम डॉक्टर के पास गए, उन्होंने जो ट्रीटमेंट दिया, क्रीम्स दिया, वो हमने लगाना चालू कर लिया और हम जो अपनी तरफ से कोई स्टेप्स नहीं ले रहे, इट इज़ ऑल्सो बैड। तो आप अपना लाइफ स्टाइल चेंज करिए, वेट रिडक्शन करिए, वेट कंट्रोल में रखिए, ज़्यादा अपने कार्बोहाइड्रेट वाली सुगरी चीज़ों को अवॉइड करिए, जंक फूड्स अवॉइड करिए, ऑयली फूड्स अवॉइड करिए, बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट मत करिए स्किन में। न्यू प्रोडक्ट ऑनलाइन परचेज करके आप लगा रहे हैं, उससे स्किन सेंसिटिव हो रही है, ज़्यादा एक्ने इरप्शंस हो रहे हैं। इस तरह की स्किन का एक बार प्रॉपर ट्रीटमेंट ज़रूरी है। और फिर आपकी स्किन किस टाइप की स्किन है, उसमें क्या आपके लिए प्रोडक्ट सूट कर रहे हैं, वो अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके आप वो उस टाइप के प्रोडक्ट यूज़ करना चालू करेंगे तो लॉन्ग ड्यूरेशन तक आपका फेस फिर हैप्पी हेल्दी रहेगा और बहुत ही ग्लोइंग अच्छी स्किन रहेगी। स्किन का रंग चाहे जो भी हो, लेकिन एक क्लियर स्किन अचीव करना बिल्कुल पॉसिबल है, जिसमें कि कोई भी पिंपल्स नहीं है, दाग नहीं है। इस तरह की स्किन को अचीव करना बिल्कुल पॉसिबल है। अगर आपको लगता है कि आपके आसपास कोई अच्छा डॉक्टर आपको नहीं मिल पा रहा है, व्हाट्सएप पे हमारे नंबर पे कांटेक्ट करिए। हमारे पास जो ऑनलाइन कंसल्टेशन भी अवेलेबल है, या अगर कुछ पॉसिबल है तो हम आपको फिर गाइड भी कर सकते हैं कि आपके शहर में कौन से डॉक्टर्स अच्छे हो सकते हैं। इस तरह की चीज़ों के लिए हम हमेशा आपकी हेल्प करने के लिए तैयार हैं दोस्तों। तो अगर आपको लगता है तो एक बार ज़रूर हमसे कांटेक्ट करिए। थैंक यू सो मच। स्टे ट्यून्ड।